है। दिल्ली से केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पश्चिम एशिया संकट पर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल शाम 5 बजे संसद भवन में यह बैठक होगी। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पश्चिम एशिया संकट पर यह बैठक बुलाई गई है और कल शाम 5 बजे संसद भवन में बैठक होगी, जिसमें सभी दलों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। तो जिस तरह से पश्चिम एशिया के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, उसका असर भारत पर ना पड़े, भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर हालांकि प्लानिंग भी की जा रही है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए कई विकल्पों की भी तलाश की जा रही है। 27 देशों से अब एनर्जी आयात कर रहे थे, लेकिन अब 41 देशों से एनर्जी आयात कर रही हैं और भी विकल्पों की तलाश सरकार के द्वारा की जा रही है। अक्षय, क्या कुछ जानकारी और क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, जिस तरह से युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनजर अब सरकार ने विपक्ष के साथ बैठक बुला ली है। कल शाम 5 बजे ये विपक्ष के साथ सरकार की बैठक होगी और सभी सदस्यों को बुलाया गया है। सभी पार्टी के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। ये माना जा रहा है कि सरकार उनसे राय मशवरा करेगी और अपना पक्ष रखेगी। किस तरह से सरकार एलपीजी, सीएनजी या फिर जो पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ ऊर्जा की जो खपत है वो किस तरह से देश में चल रहा है और क्या उनकी प्लानिंग रही है। सर्वदलीय बैठक के जरिए सरकार विपक्ष को भी यहाँ पर अपने पक्ष में लेने का प्लान कर रही है और उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में बोलने वाले हैं। तो एक तरफ से कहा जाए तो सरकार ने अब सक्रियता अपनी दिखाई है। जिस तरह से सीसी की बैठक हुई और उसके बाद लगातार प्लानिंग ये की जा रही है कि अगर युद्ध लगातार बढ़ता जाता है या फिर ऐसे ही संकट बरकरार रखता है तो फिर सरकार की प्लानिंग क्या है और किस तरह से आगे बढ़ने का योजना सरकार ने तैयार की है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल सर्वदलीय बैठक होगी और बैठक में ये माना जा रहा है कि वो तमाम प्रस्ताव रखे जाएंगे और विपक्ष से भी सरकार जानकारी हासिल करेगी कि उनके जहन में क्या चल रहा है, क्या कुछ और प्लान किए जाने चाहिए ताकि भारत इस क्राइसिस से कहीं ना कहीं अछूता रहे। और इसीलिए ये कल शाम 5 बजे संसद भवन में बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि वरिष्ठ मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बैठक में नेता शामिल होंगे। अक्षय, राजनाथ सिंह ने भी एक बैठक बुलाई जिसमें सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। 1.5 घंटे तक यह बैठक चली। इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बेसिकली आपने देखा होगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों का जिक्र किया था और साफ तौर पर है कि अपने सीमाओं की सुरक्षा करना निश्चित सरकार का धर्म है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अलर्ट रहा जाए ताकि अगर कोई भी परिस्थिति बदले तो उसके लिए भी सेनाएं तैयार रहें। लेकिन भारत क्योंकि इस युद्ध से अभी दूर दूर तक इसका नाता नहीं है, लेकिन निश्चित से सीमाओं की सुरक्षा और उसकी पुख्ता चीजें करने के लिए राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई थी और इस बैठक में ये माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों का जिक्र होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ जो आंतरिक सुरक्षा किस तरह से और मजबूत की जा सकती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और जो बॉर्डर विलेज है उनको किस तरह से अलर्ट मोड पर रखा जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है। तो कहा जा सकता है कि सरकार हर मुद्दे पर अपने एनर्जी को बेहतर करने के लिए, अपनी ऊर्जा संसाधनों को बेहतर करने के साथ साथ सीमा सुरक्षा को भी मजबूत करने में लगी हुई है और कोशिश ये है कि देशवासियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए तमाम जो कोल ब्लॉक हैं उसको भी एक तरफ से सक्रिय कर दिया गया है और साथ ही साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि अलग अलग देशों से भी सहायता ली जा सके। साफ तौर पर है कि जिस तरह से पश्चिमी एशिया में हालात बने हैं उससे कहीं ना कहीं सभी देश प्रभावित हो रहे हैं। भारत इससे अछूता रहे। हालांकि निःशुल्क प्रभाव पड़ा है क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। लंबा चलेगा तो और दिक्कतें होंगी। ऐसे में सरकार हर मोर्चे पर अपने आप को सजग और सतर्क कर रही है ताकि जो स्थिति पनपी है उससे भारत को कम से कम नुकसान हो। ठीक है अक्षय, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।